इसको रोक ब्रेकर बोलते हैं सिर्फ इस पार्ट को। पीछे जो इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है यह सिर्फ इसको ऑयल का प्रेशर भेजती है और ब्रेकर इस ऑयल के प्रेशर को हैमरिंग में बदल देता है। कहने का मतलब हथौड़े के जैसे काम करवाता है। सबसे पहले हम इस मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, जिसकी हेल्प से क्या पता हम भी कोई कारनामा कर दे। उसके बाद में रोक ब्रेकर की वर्किंग। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे इस क्रेन को 20 टन का वजन उठाना है, लेकिन इसके इंजन के पास में सिर्फ आधा टन वजन उठाने की कैपेसिटी है और सेम ऐसा ही इस ब्रेकर के साथ में है। तो फिर इंजीनियर्स ने गजब दिमाग लगाया। आज के इंजीनियरों ने नहीं, आज से करीब 350 साल पहले मिस्टर पास्कल ने हम धरतीवासियों को बताया कि यदि हम किसी लिक्विड पर जैसे पानी, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, कोई भी लिक्विड पर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वह लिक्विड उस फोर्स को सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर लगाता है और यदि इस टेप को ओपन कर दे तो यह फोर्स को आगे ट्रांसमिट कर देगा। बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। चलो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 1 लीटर की पानी की बोतल थी और उसमें कंप्रेस करके 2 लीटर पानी भर दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं होते, लेकिन गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। हमारे घरों में गैस सिलेंडर में दबा के हाई प्रेशर से गैस भरी जाती है। जैसे मेरे पास में 2 सिलेंडर है, एक का एरिया बड़ा है और एक का एरिया छोटा है, और इन दोनों सिलेंडर को हम एक पाइप से कनेक्ट करके पानी भर देते हैं और दोनों सिलेंडर में पिस्टन सेट कर देते हैं फोर्स लगाने के लिए। जब हम इस छोटे पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे तो यह पिस्टन फोर्स को पानी पर लगाएगा और पानी इस फोर्स को हर पॉइंट पर सेम प्रेशर लगाएगा। क्योंकि खुद तो कंप्रेस होगा नहीं तो यह पिस्टन के फोर्स को आगे इधर वाले सिलेंडर पर ट्रांसमिट कर देगा, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। और यही पास्कल ने कहा था। तो क्या करें, यह तो हमें बहुत पहले से पता था, लेकिन पूरा गेम यहीं पे है। जब हम इस छोटे पिस्टन पर 10 केजी वजन रखते हैं तो बड़ा पिस्टन 50 केजी वजन उठा लेगा, और यह हमें नहीं पता था। चलो इसको थोड़ा और आसान करते हैं। थोड़ी हल्की सी कैलकुलेशन हम यूज में लेंगे, बस घबराना नहीं है। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। मानकर चलते हैं हमें इस छोटी सी कार को लिफ्ट करना है, तो छोटे वाले सिलेंडर पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, इसको आसान भाषा में हम 10 केजी वजन जितना फोर्स मान लेते हैं। अब छोटा सिलेंडर है तो इसका कुछ एरिया भी होगा, और मान के चलते हैं इसका एरिया 2 mm स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले में फोर्स की जगह 10 न्यूटन रख देंगे और एरिया की जगह 2 mm स्क्वायर, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर हमें मिल जाएगा।